पत्थर को भी करके पानी। जय भवानी जय भवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तरुणा और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के अंदर। भोपाल में आज क्षत्रिय समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इन्होंने क्षत्रिय समाज क्रांति सम्मेलन आयोजित किया। हमारे साथ यहां पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? जी, आशु सिंह। मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और भोपाल का जिलाध्यक्ष भी हूँ। ये जो प्रदर्शन है वो क्यों किया जा रहा है क्षत्रिय समाज? जी, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं और 10 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार को आज अल्टीमेटम देने आए। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मेरी सबसे पहले मांगे तो है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। दूसरा का EWS को 10% से बढ़ा करके 20% करे। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट है। एट्रोसिटी एक्ट को आप अगर FIR करते हैं तो उसमें 2 जनरल के लोग रहेंगे, जो क्या पहले उसकी जांच कमेटी बनाएगी। जांच कमेटी के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही और युवाओं को राजनीतिक में भी सहभागिता मिले। और अगर आपकी मांगे अभी नहीं सुनी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? CM हाउस घेरेंगे या विधानसभा, और सरकार नहीं मांगती है तो फिर चुनाव के समय फिर देखेंगे। आपका ये जो प्रदर्शन है वो कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार मांगे न मान ले। जैसे कि आपने देखा कि जहाँ पे क्षत्रिय समाज के लोग थे और अपनी काफ़ी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और भी हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। कार्यकारिणी क्षत्रिय समाज की अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्यों आपके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, सरकार के सामने हम लोग बड़े नम्रतापूर्वक अपनी 10 मांगों को रख रहे हैं जो जायज़ हैं, हमारी समाज हित में है। आज इस तरह से हम लोग इस ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे पास कोई काम नहीं है। हम अपने काम छोड़ करके यहाँ पर सिर्फ इतना कहने आए हैं सरकार से, जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनको सरकार सुने, समझे और उनको पूरा करे। झूठा विश्वास ना दिलाए कि हम पूरा करेंगे और इसके बाद यहाँ हमसे कहते पूरा करेंगे और चली जाए, फिर इसके बाद पूरी ना हो, फिर से हमें ग्राउंड में उतरना पड़े। तो हम चाहते हैं आंदोलन जो है आज हमारा लास्ट आंदोलन हो, सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे और हमें आंदोलन दोबारा करने की नौबत ना आए। तो सर, ये जो क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? पहली मांग तो हमारी हरदा जो छात्रावास में घुस करके जो मारपीट की गई हमारी छात्राओं के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है। और जो वहाँ पर उन्होंने SP को सस्पेंड करके प्रमोशन के साथ सस्पेंड किया, वो चीज़ सही नहीं है। उसको आपने इनाम दे दिया, उसको आप ट्रांसफ़र करते ठीक है, लेकिन उसको आपने प्रमोशन देकर ट्रांसफ़र किया, ये बात ठीक नहीं है। जब तक SP सस्पेंड नहीं करते, जब तक उसको कड़ी सज़ा नहीं देते, हम लोग अपनी मांगों से नहीं हटेंगे। दूसरी मांग हमारी गौ माता जहाँ कट रही है, सड़कों पर घूम रही है, आए दिन वो काटी जाती है, उसके खिलाफ कोई एक्शन उठाता नहीं है। तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर उतरे हैं आज। हमारी एक मांग और है कि जो हम लोगों को बिल्कुल भी आरक्षण ख़त्म करते जा रहे हैं, 27% आरक्षण में हम हैं, उसमें भी सभी आते हैं, 10% में भी एक तरह से देखा जाए तो हम नहीं आ रहे हैं। हमारे बच्चे 90% मार्क्स लेने के बाद भी घर बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें? सरकार को समझना चाहिए, राजपूत होना कोई गुनाह तो नहीं है, और राजपूत एक ऐसी कौम है जो हर समाज के साथ खड़ी थी। आज राजपूत यहाँ पर है, लेकिन आपको और कोई कौम नज़र आ रही क्या? नहीं आ रही। अगर कोई और कौम आती, राजपूत को बुलाती, तो राजपूत उसके लिए ज़रूर खड़ा होता, हमेशा खड़ा हुआ है। तो राजपूत सिर्फ सरकार से एक ही मांग करता, सरकार के साथ भी हम हैं। यदि वो हमारी मांगें मान लेती है, जहाँ उसे ज़रूरत होगी वहाँ राजपूत आएगा, उनकी मदद करेगा। हम लोग सेना पर, सरहद पर जाते हैं, सैनिक बनते थे पहले, अग्निवीर में उन्होंने बदल दिया। क्यों बदल दिया भाई? 4 साल आपने नौकरी करवाई, उसके बाद निकाल दिया, 30 लाख रुपए दे दिया, आप कहाँ जाएँ हम? तो एक जो देश हित की भावना थी राजपूतों के मन में, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अग्निवीर इन्होंने बना के भर्ती, वो अग्निवीर भर्ती को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए और जिस तरह से पहले करनी भर्ती होती थी उस तरह से ये वापस से भर्ती करें। कुछ ही जायज़ हमारी मांगे, बहुत ज़्यादा मांगे नहीं रखी हैं, जिसमें से हम कुछ की उम्मीद लेके सरकार के पास आए हैं, लेकिन सरकार अगर मान लेती है तो अच्छी बात है। ये मैदान में भी हम लोगों को अच्छा लगेगा। हमारी छत्राणियों को जो धूप में तप रही हैं, उनको थोड़ा ठंडक मिल जाएगी कि चलो कुछ नहीं सही तो हमारी मांगें पूरी हुई। और यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो फिर हम भी मजबूर हैं और हमारी छत्राणियाँ, हमारे राजपूत सरदार भी मजबूर हैं। आगे हम बोल तो नहीं रहे हैं क्या होगा, लेकिन मैदान है, यहाँ पर दिख रहा है। और जब जब राजपूतों ने अपने हाथों को उठाया है, तलवारों को उठाया, आवाज़ को बुलंद किया है, तो आपको भी पता है कि पृथ्वी का रक्त लाल हो गया है यहाँ पर।
इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। सरकार को हमारी बातों को समझना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा करेंगे तो, अन्यथा नहीं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी है आरक्षण ख़त्म करो और अग्निवीर स्कीम है ना वो ख़त्म करो, और भी है हमारी 8 मांगे और हैं। जैसे कि हम क्षत्रिय समाज, आप भी जानते हैं इतिहास में क्या किया क्षत्रियों ने, सारा दान दे के, और जहाँ ज़रूरत पड़ी हम केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपितु हम पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और हर छोटे इंसान से लेके सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है और सरकार सुनती नहीं है। जब देखो जब 27% आरक्षण पे, ऐसा नहीं है, मेरी खुद बच्ची सिविल जज की तैयारी की 2 नंबर से रह गई और वहीं 50% में मेरे यहाँ की अतिया कतिया इन लोग सब चले जाते। मैं कोई जाति विरोधी नहीं, मैं खुद एक समाज सेविका हूँ, लेकिन जो जायज़ है वो तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए। हमारा बेटा भी MPPSC हाँ? कर रहा था कि भाई योग बच्चों को अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो और हर जगह, अब जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, उनकी गलती नहीं थी तोमर साहब की, लेकिन फिर भी जो उनके साथ हुआ उचित नहीं है। हम लोग राजवंशी लोग हैं और अगर ऐसा हम लोगों के साथ होगा तो फिर आम लोगों का क्या? थोड़ा विचार करे सरकार, और नहीं तो पलट दी जाएगी और जो होगा वो सब सामने ही आएगा। सरकार पलट दी जाएगी, आप पलटेंगे सरकार? जरूर, क्यों नहीं। अगर नहीं सुनेंगे भाई, अगर राज जिसके साथ मतलब जो है करता धरता, अगर वो आम जनता की नहीं सुनेगा तो फिर जनता का भी तो कुछ बनता है ना। किसके बल पे है सरकार? हम लोगों के बल पे है। और अगर वो ही नहीं सुन रही है तो फिर कैसे? तो अभी जब चुनाव, हर राजपूत ही बड़ा हो या मतलब धनी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। छोटे से छोटा हमारे साथ भी है, कई लोग हैं, और हम लोग तो पता है कि भाई हमेशा आम जनता के साथ रहते हैं, सर्व समाज के साथ रहते हैं और छोटे से छोटे की मदद करते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम राजपूत हैं तो हमारा धर्म है रक्षा करना और लाचारों की मदद करना। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं तो फिर हमारे दादा जो हुक्म देंगे हम सब साथ हैं उनके। अगर अभी आपकी मांगे नहीं पूरी की गई तो आगे आप क्या करेंगे? बोल रहे ना, जो शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा पग पग मिला के, हमारे बना हुकुम दादा हुकुम, और जो लोग हम छत्राणी और हमारी मातृशक्ति अध्यक्ष जो हमें आदेश करेगी वो काम करेंगे। हाँ। प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोडों पे आएंगे, लेकिन हमारी मांगे हम पूरी करवाएंगे। हमारे साथ कनिष्ठ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। क्यों आपके द्वारा ये जो प्रदर्शन है किया जा रहा है? अरे बहन, आपने देखा नहीं क्या, एक बच्ची के साथ भयंकर मारा और कस्टडी में भी उसके साथ मारामारी की। तो जब पता है कि ये एक प्रमुख है, एक संगठन का प्रमुख है और ये क्षत्रिय समाज का बड़ा आगेवान है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने किसके इशारे पे क्या किया हमें पता नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस पर अत्याचार किया, कनिष्ठ सैनिकों पर अत्याचार किया। तो वो जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनका निलंबन हमें चाहिए, मीन्स चाहिए। यदि आप शांति से दोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें विधानसभा घेरना भी आता है और हमें आक्रामकता से जवाब देना भी आता है। साथ ही हमने मांग की है, अग्निवीर की मांग की है। सब गलत मांग तो है नहीं। अग्निवीर के जो युवा है वो युवा 4 साल में क्या कर लेंगे? यदि सरकार चाहती है इस देश के युवाओं को प्रशिक्षित करनी है हथियार चलाने में, तो वो एक नया अध्यादेश पारित करे, हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दे जहां युवाओं की ट्रेनिंग हो जाए, वो प्रशिक्षित हो जाए। जब देश की रक्षा की जरूरत पड़े तो उनको हथियार दो, वो देश की सीमा पर लड़ने चले जाए। गलत तो नहीं है ये, लेकिन अग्निवीर आपने थोप दिया, वो इस देश का युवा कतई स्वीकार नहीं करता है। आपको अग्निवीर की जगह सामान्य जो भर्ती है उसे लागू करना होगा और जो पेंशन की जो सुविधा थी वो वापस लागू करनी होगी। अन्यथा ये तो शुरुआत से प्रदेशों में है और ये आगे जाके संसद भवन तक पहुंचेगी और भारतवर्ष का युवा पहुंचेगा। हमने कहा है कि एमएसपी की भी हमने बात की कि भी किसानों को एमएसपी मिले। इस देश का पेट का पालक तो किसान ही है और आज वही भूखा है साला। वो इतना उगाता है, हम पलते हैं और उसको एमएसपी भी नहीं मिलता है, तो उसको उसका जो मूल्य है धान का वो पूरा मिले, ये मांग भी हमारी। तो किसान को लेके, युवाओं के लेके, देश के मजदूरों को लेके, रोजगार को लेके हमारी मांगे हैं, तो गलत मांगे तो है नहीं। साथ ही हमने कहा ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% बढ़ा के 20% कर दिया जाए। गलत थोड़ी कहा हमने, 10 से बढ़ा के 20% कर दें, ताकि जो भी सामान्य श्रेणी का जो वंचित व्यक्ति है उसको इसका लाभ मिल सके। और हमने ये कहा है कि ओबीसी के तर्ज पर ये लाभ पहुंचाया जाए। ओबीसी को जो लाभ मिल रहा है उसी तर्ज पे ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं सामान्य श्रेणी के, उन तक ये लाभ पहुंचाया जाए। ये हमने मांग रखी है। इस मांग को लेके और भी कई सारी मांगे, उन मांगों को लेके आज हम यहाँ पे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं।
इससे पहले भी आपने क्या प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, और अगर सरकार आपकी अभी नहीं सुनती है तो आगे आप क्या करेंगे? ऐसा है, मैंने क्या कहा, प्रदर्शन तो 22 प्रदेशों में करनी सेना है। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, और अभी मंजिल कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। ये प्रदेश से शुरुआत है और आवश्यकता पड़े तो मैंने कहा संसद भवन भी घेरा जाएगा। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने आरक्षण को लेकर और साथ ही कई मांगों को लेकर कहा है। ये जो उनका क्षत्रिय समाज का जो प्रदर्शन है और जो उनका ये सम्मेलन है लगातार जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये सरकार, ये जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित है, चाहे से वो EWS हो या फिर EWS हो गाय माता सुरक्षा को लेकर, और साथ ही यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्षत्रिय समाज की जो महिलाएं, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो सरकार भी पलट देगी, ऐसा क्षत्रिय समाज की महिलाओं का कहना है। मैं तरुणा, कैमरामैन गौरव के साथ देखते रहिए नेशन मिरर भोपाल।